आप मुझे ये बताइए, क्या हम आपको इतने अहमक लगते हैं कि आपकी इस बेतुकी कहानी पर यकीन कर लेंगे? तो बीबी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन है, क्या चाहती हैं और इस तरह यहाँ आने का मकसद क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? समझने को तो मैं बहुत कुछ समझ सकता हूँ, समझिए आप। पुलिस को बुलाने से पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कहानी जो आपने मुझे पहली बार सुनाई थी वो सही है क्या गलत? वो कहानी मैंने हमदर्द इंसान समझकर सुनाई थी, पुलिस के रॉकआउट के लिए नहीं सुनाई थी। वो तो आप कमाल करें भाई, पुलिस को तो मैंने आपकी मदद के लिए बुलाया था। मुझे इस किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। मगर पुलिस तो बदमाशों को पकड़ लेती ना। ये तो सोचिए कि आपके अब्बा बेचारे का क्या हुआ होगा। बीबी, अगर मैं पुलिस को सारी कहानी सुना देती तो मेरे अब्बा का इससे भी बुरा हशर होता। मेरे अब्बा तो नशा करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, तहखाने में चरस का कारोबार भी करते हैं। अब आप बताइए, मैं पुलिस को ये सब कुछ बता देती? हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा। ठीक है। बीवी, मुझे अफसोस है कि पुलिस ने आपके वालिद को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मैं पूछता हूँ, ये बिजली सुबह ही सुबह मेरे ही घर पर आखिर क्यों गिरी है? जी वो बड़ा गजब हो गया। मैं रात भर भी नहीं सो सका, और वो एक लड़की और आ गई है, खुदा जाने कहाँ से रोती हुई। उसके पास ना सामान है ना कुछ, और पुलिस भी आई थी, लड़की को ले जा रही थी। मैंने कहा जूडो जानता हूँ, तो पुलिस लड़की को छोड़ के चली गई। या पागलों के सर पर क्या सींग होते हैं? जी पता नहीं, लेकिन ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। आखिर लड़की है कौन और कहाँ से आई है, इसका जुग्राफिया क्या है? चाचा उर्फी भी कुछ समझते नहीं है। मैं अफशी को इन हालात में नहीं रखूंगा। मैं जहन्नम में डाली लड़की को। सुबह ही सुबह आप कैसे नाजिल हुए? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। सचमुच की लड़की है, और मैं तुम्हें बना दूंगा सचमुच का मुर्गा। चले आते हैं सुबह ही सुबह भांगे देते हुए। वे हिमाकत का भी कोई वक्त मुकर्रर होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह शाम लंगर जारी है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लड़की मौजूद है। आप चाहें तो चलकर देख लीजिए। बता रहा हूँ, जल्दी चलिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों सुबह ही सुबह मेरी जान के दुश्मन हुए हो? मैं तो इसलिए आया था कि आप चाचा उर्फी को समझा ले, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अफशीन को इन हालात में नहीं रखूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? कि मेरे सब्र का इम्तिहान हो रहा है और आपके जब्त का पर्चा। आपको क्या हुआ है? मुझे क्या हो सकता है? कभी इनको देख रहा हूँ, कभी अपने घर को। हथियार कोई मेरे पास है नहीं। चाकू है मेरे पास, चाहो तो रख लो। चुप आप। आखिर बात क्या है? जी वो सलाम वालेकुम। मैं तो ऐसे आया था, जरा इनसे कुछ काम था मुझे। कितने रुपयों की जरूरत है? रुपए? जी क्या कह रही हैं आप, बात को समझ नहीं रही हैं आप तो। रुपयों की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। वाह 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 वाह। आप बताते क्यों नहीं इनको मैं क्यों आया था? नहीं कुछ भी तो नहीं है। इससे क्या हुआ है सुबह सुबह? बकौल शायर, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां इनका। 2 मिनट बात करते हैं, 2 घंटे सर चकराता रहता है। उर्फी के यहाँ तो सब खैरियत है ना? जी हाँ, अभी तक तो खैरियत है, लेकिन ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, बता देता हूँ मैं। वो क्यों? वो औरतें जो होती है ना, फसाद की जड़ होती है। सुभान अल्लाह। अरे तुम होश में हो? यहाँ होश में हूँ, जब भी तो आया हूँ। 2 रुपए दिए थे रिक्शा वाले को। ओफो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे आप ही पूछिए ना। वाह वाह, आपको एक मेरा ही फालतू दिमाग नजर आता है, वो भी कुर्बान करवा दीजिए। और इनके संगे दर पर तुफ है मेरी औकात पर। आपको भी कसम है, पूछिएगा मत। अरे तो पूछे लेता हूँ। आप तो चाहती हैं कि मैं बाल नोचता हुआ, गिरेबान फाड़ता हुआ जंगल को निकल जाऊं। सुनो मियाँ जी, वो जिस चीज के बारे में तुम चीज नहीं है, वो लड़की है पूरी की पूरी। वे जिंदा है या मुर्दा है? ओफो भाई जिंदा है और रो रही थी।
तब तो फिर बहुत जिंदा होगी। हाँ। अरे रहने दीजिए, मैं उर्फी से खुद जाकर पूछती हूँ। यहाँ तो हर बात का तमाशा बन जाता है। ये किस तमाशे की बात कर रही थी? बचो, तमाशे। अफशीन, बेकार की जिद मत करो, समझी? यानी तुम्हारी इतनी सी बात समझ में नहीं आ सकती है कि भाई मैं एक गैर लड़की को अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? मेरी समझ में आए या ना आए, मैं उनको कहीं और नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है आप उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। ये हरगिज हरगिज वहाँ नहीं जाएंगी। अगर आप नहीं रख सकते ना तो मैं रखूंगी, सारा खर्च उठाऊंगी मैं। इससे ज्यादा आप हिमाकत की बात नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। अगर आप इन्हें वहाँ ज़बरदस्ती भेजेंगे ना तो मैं भी वहीं चली जाऊंगी। आपको नहीं पता, जब मैं गुस्से में आ जाऊँ ना तो गड़बड़ कर देती हूँ सारी। बस या कुछ और भी? और ये कि हम दोनों यहाँ रहेंगे या दोनों साथ जाएंगे। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अगर ये बुरे आदमी की बेटी हैं तो हुआ करें, वो खुद तो बहुत अच्छी हैं। साहब, दारुल अमान साहब का टेलीफोन आया है। कह दो उनसे हम अपना दारुल अमान खुद खोल रहे हैं। जी बस आते ही होंगे। अफशीन बीबी और नई बीबी के साथ बाहर गए हैं। तशरीफ रखिए, मैं चाय लाता हूँ। सुन लिया आपने? जी वो तो मैंने सुन लिया, मगर जो बैनुस सुतूर बातें आप समझी हैं वो मैं नहीं समझा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर ये लड़की रातों रात टपकी कहाँ से? खुदा की कुदरत है। अब उर्फी की ये उम्र तो नहीं है कि इतनी मामूली मामूली बातों को ना समझ सके। गजब खुदा का, दुनिया क्या कहेगी? पता नहीं क्या कहेगी। मेरे ताल्लुकात दुनिया से कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना मैं बहुत परेशान था। मियाँ, परेशानी की तो आप मुकम्मल और मुजस्सम तफसीर है खुद ब खुद। अब आप शायरी करने मत बैठ जाए कीजिए हर वक्त। इन्हें आपका ख्याल है कि मेरा ज़ौक़ इस कदर परेशान कुन है कि मैं इनको देख के शायरी करूँगा? कभी तो संजीदगी इख्तियार कर लिया कीजिए, सारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अरे आपके खानदान की इज्जत तो बस 24 घंटे सर पर तलवार की तरह लटकी रहती है। ओहो, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। हेलो 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 हेलो। अरे भाई आपने पहले से कह दिया होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं बाहर ही ना जाता। उर्फी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। हाँ गाजी, यानी बाखुदा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप महज मोहब्बत में मेरा चेहरा देखने आई? नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात करने ही आती है। फरमाइए। आखिर ये किस लड़की का जिक्र हो रहा है? जी, ओ अच्छा अच्छा, शायद इत्तला नहीं मिली। शहीद भाई आपने गाजी को बताया नहीं कि? अरे यार मजाक मत किया करो, ये सचमुच समझ लेती है, बाद में फिर मेरी मुसीबत आ जाती है। तभी तो। सुन लिया? आदाब। जीती रही है। अफशीन, ये लड़की कौन है? कौन? बीना, मेरी सहेली है, मेरे पास रहने आई है। हाय हाय, यानी खामखाई, यानी कि तुम्हारी सहेली कहाँ से हो गई फजूल में? अरे आपको याद नहीं जब हम इतने छोटे छोटे थे ना? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब मैंने तुमको देखा था तो तुम इतनी बड़ी थी और तुम्हारी तो कोई सहेली भी नहीं थी। आपको क्या पता मेरी सहेलियों का? मुझे सब पता होता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे क्या जरूरत है आपको बेवकूफ बनाने की? ये झूठ बोल रही है सरासर। तो आपको क्या तकलीफ थी? तुम हसनात को बेवकूफ बना सकते हो, सारी दुनिया को नहीं बना सकते। नहीं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बता रहा हूँ मैं। हाँ, अरे क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे ही बौखलाया हूँ। अरे कमबख्त हर बार टकराता है, चश्मे का नंबर नहीं बढ़वाता। ये लड़की कौन है? कौन? ये बीना? यहाँ क्यों आई है? अरे भाई ये अफशीन लेके आई, उन्हीं के पास ठहरी हुई है। ओफो, मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन? क्यों, खैरियत? यानी इस लड़की का शजरा पूछने की क्या जरूरत पेश आई गाजी? खैर, तुम बताना नहीं चाहते तो मैं पूछना भी नहीं चाहती। ओह शुक्रिया शुक्रिया गाजी, इसलिए कि मैं बिला जरूरत झूठ बोलना भी नहीं चाहता। अरे तो भाई शहीद भाई, ये खिलाफ तवक्को आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? कमाल है भाई। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। भाई जरा ये सेब दीजिएगा, सुना मुफर्री दिमाग और मुकव्वी कल्ब होते हैं। बेशक बेशक, जरा दीजिएगा ये फलदान। नोश फरमाइए। आहा, क्या तरावट पहुंची है दिले नातवा को।
आइए आइए, कहिए क्या बात है? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे जाने दीजिए, मैं अपने रहने का कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर लूँगी। क्यों? आपको यहाँ कोई तकलीफ है क्या? बात मेरी तकलीफ़ की नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ़ हो। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है या आप हमारे ऊपर बोझ नहीं बन रही, तो आप यकीन करेंगी? मेरे यकीन करने की बात रहने दीजिए। दरअसल दुनिया की तमाम अच्छाइयों पर से मेरा एतबार तो उठ गया है। तो भी अगर आपका दुनिया की तमाम अच्छाइयों से एतबार उठ जाता तो आज आप यूं जाने के लिए जिद ना करती। मैं मुकदमे के फैसले से पहले जाना चाहती हूँ। पहले? क्यों? इसलिए कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। लुम्हे के मुकदमे में मुझे भी बयान देना पड़ेगा, और जब लोगों को ये पता चलेगा मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, लोग क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसकी फिक्र ना करें। तो मैं लोगों की कतई परवाह नहीं करता। प्लीज़, मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने झूठ बोले हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब मैं पढ़ती थी तो इस खौफ से कि मैं मुकदमे के फैसले से पहले नौकरी भी नहीं कर सकती। क्या आप वाकई नौकरी करना चाहती हैं? जी हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मशगूल रहना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं आपके लिए काम का बंदोबस्त कर। शुक्रिया। हेलो, तो मिसेस इम्तियाज? अरे भाई, तुम दोनों खेल लो ना, चार का खेलना ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ, ताकि आप फौरन चले जाएं घूमने। देखो, लड़कियों को हमेशा नजरें झुका कर बात करनी चाहिए, समझी? क्यों क्यों? अरे बीना आ गई। अरे आप आ गए, आइए आइए। कैसा था स्कूल? पढ़ाने में मजा आया आपको? ठीक ठाक था, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे। आइए कार्ड्स खेलते हैं। अजरा, मीना को चाय पिलवाओ ना। अभी पिलवाते हैं, आइए। कार्ड्स तुम लोग खेलो, हाँ, चाय मैं बाद में आके पीऊंगी। इनको देखकर दुनिया के फानी होने का एहसास होने लगता है मुझे। बेचारी बहुत ही संजीदा रहती है। 3 दिन में एक दफा भी नहीं हंसी है। अरे, यानी उनके अब्बा मियाँ बेचारे हवालात में हैं और वो यहाँ आकर कहके लगाएंगी। तुम लोगों को कुछ अकल है जरा भर भी? अंकल कह रहे थे कि उनको कम से कम 6 महीने की सजा होगी। वो बेचारी बीना मुझे तो इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि कुछ हद ही नहीं। बस आपको हर कोई इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि बस कोई। हेलो 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 हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कौम मज़हब आदत बेकारी के मशाकिल ढूंढ रही है। अंकल आप आ जाइए, कार्ड्स खेलेंगे। हाँ अंकल चाय भी पियेंगे? नहीं बेटे, तो आप मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचवा दें, मुझे ज़रा काम करना है। और कार्ड्स आप लोग खेलें ना। प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए ना। अफशीन बीवी, मैं थोड़ी देर में बहुत सारा काम कर लूंगा, समझी आप? खेले खेले बस। ये अंकल भी बोर हैं बिल्कुल। जनाब आली, काम करते हैं, आप लोगों की तरह बेकार नहीं है। काम तो अंकल करते हैं या फिर? अरे ये ठीक है। क्या हुआ?
अंकल और बीना हाँ? बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? दोनों संजीदा हैं और दोनों काम करते हैं। दोनों जरा जल कुकड़े हैं, दोनों बोर हैं बिल्कुल। हाँ, गुड अफशीन। और इन दोनों को ऐसा कोई मुनासिब मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई हो भी नहीं सकता। अगर हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही अफशीन। ये तो शेख चिल्ली का नाम सुना है कभी तुम लोगों ने? हैं? आप होंगे शेख चिल्ली। हम तो ये शादी करा कर दिखाएंगे। अफशीन, कैसे कराओगी? ईमान से, ये दोनों तो बिल्कुल बोर हैं। इन्हें खुद ब खुद तो एहसास होगा ही नहीं। मतलब ये कि अगर ये चाहे भी तो ना। अच्छा, तो आप दिलवाएंगी एहसास हैं? हाँ, हम दिलवाएंगे। आप अंकल से बात कीजिएगा, है? मैं बीना से करूंगी। जी नहीं, मुझे मार नहीं खानी अंकल से, खाम खा। अरे वाह, सवाब होगा आपको भी। अंकल खुद कुछ नहीं कर सकते, वो यूं ही रह जाएंगे, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, हम लोग कराएंगे ना। देखो 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 लड़कियों, जो लोग दूसरों के मामलात में दखल देते हैं ना, वो बीच चौराहे पर आकर मार खाते हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना तो हम आंटी से आपकी शिकायत कर देंगे। कौन सी शिकायत? सारी शिकायतें, खासकर बैंक से रुपए निकलवाने वाली। आपको कभी कोई पसंद नहीं आया? नहीं तो फर्ज कीजिए आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो वाकई आपको पसंद आ जाए, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं करूंगी। क्या करूंगी? कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, आपको किस किस्म के आदमी पसंद आएंगे? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। तो कब सोचेंगी ना? मैं आपको बताती हूँ आपको किस किस्म के आदमी पसंद होना चाहिए। किस किस्म के? आपके लिए कोई बड़ा सा आदमी होना चाहिए, बहुत संजीदा, बुर्दबार, बावकार। गुस्सा बेशक उसे जल्दी आता हो, मगर बड़ा मेहरबान किस्म का हो, हमदर्द किस्म का। अच्छा, मैं ये काम कर लूँ, फिर बात करेंगे। हाँ, उसे सख्त बोर किस्म का भी होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। सुनिए, आपको ऐसा आदमी जरूर नजर आया होगा, आपने गौर नहीं किया होगा। हो सकता है। वैसे मैं लोगों को इतने गौर से देखती जरा कम हूँ। अमा ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? कौन किसकी शादी करा रहा है? जी वो सबके सब मिलकर करा रहे हैं, और वो भी उस लड़की से जिसका कोई नामो निशान भी नहीं है। खुदा की कसम मैंने खुद सुना है, वो दोनों लड़कियां भी शामिल हैं। मियाँ, तुम्हें मेरे अलावा इस घर में कोई और लुक्मा तर नहीं मिलता? बखुदा जब से तुम आए हो, सर में दिमाग की जगह फकत गंडेरियों का फोक रह गया है। फोक? वो आप मेरी बात को समझे नहीं। जी बजा फरमाया आपने। खुदा गवाह है कि आपकी कोई बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, मुझे तो सिर्फ अफशीन की फिक्र है, और वो भी इन लोगों में बिगड़ती चली जा रही है। पहले कोई उसके सामने कोई शादी ब्याह का नाम लिया करता था ना, तो सर फाड़ दिया करती थी। आज वो खुद शादी की बातें कर रही थी बैठी हुई, खुला। ये अपनी शादी की? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। नहीं, उन दोनों की शादी की। लेकिन आखिर उसको जरूरत क्या है? मैं उसकी इस बेशर्मी से सख्त नाराज हूँ। उसको साथ ले जाऊंगा अपने, और मैं तो आपको बताने आया था ताकि ये ना कहें आप बाद में कि मुझे खबर ना हुई। समझ गए ना? मियाँ, अब अगर हमें खबर हो भी गई है तो हम किसी का भला क्या बिगाड़ सकते हैं? क्या हो रहा है अफशीन? अरे आप आ गई, बैठिए। आज हम लोग यहीं चाय पियेंगे। क्यों, कोई खास बात है आज? नहीं तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था इसलिए। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मौसम भी इत्तेफाक से इतना प्यारा हो गया है। तुम दोनों अपना वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। उन दोनों पर किसी मौसम का असर नहीं होगा। आप हमेशा बुरी बातें मुंह से निकालते हैं। अरे अंकल आ रहे। हेलो। आइए। ये और सब अलग कहाँ है? पता नहीं, अफशी कह रही थी आज चाय यहीं पियेंगे, मौसम बहुत अच्छा है। भी इन बच्चों को भी अजीब अजीब सूझती है। अच्छी खासी तो ठंड है यहाँ, जी हाँ। कोई बीमार वगैरह पड़ जाएगा तो और मुसीबत होगी। जी हाँ, कह रही थी मौसम बहुत अच्छा है और चांद भी निकला हुआ है। चांद? नहीं, चांद का और चाय से क्या ताल्लुक? जी हाँ, आते। चाय पीजिएगा? शुक्रिया, प्लीज। कुछ बात बनी? हाँ हाँ, काफी खुश है, चारों तरफ देख भी रहे हैं और कुछ कह भी तो रहे। अरे
वीना ने तो कॉफियां भी रख दी हैं। और वो चाय बना रही है अंकल के लिए, पता है? और अंकल उन्हें केक दे रहे हैं। अरे अंकल हंस भी तो रहे हैं। और वीना भी तो हंस रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर अब तो दोनों ही चुप हो गए। हाँ, अब तो कोई बात ही नहीं कर रहे। शायद दिल में सोच रहे हैं कि क्या बात करें। आपका स्कूल वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है ना? जी हाँ। बच्चे तंग वगैरह तो नहीं करते? जी नहीं, तंग तो नहीं करते। ये स्कूल में पढ़ाने वाला काम तो बहुत थका देने वाला होगा। जी हाँ, थकन तो होती है, वैसे दिलचस्प बहुत है। अच्छा। तो ये जो आप कॉपियाँ चेक कर रही हैं, ये काम भी बहुत ही बोर होगा। जी शुरू शुरू में तो बोर लगता है, मेरे ख्याल से बाद में आदत हो जाएगी। तो ज़बीना, आप खुश तो हैं ना? जी हाँ। गुड। क्या हाल है अब? पता नहीं, अरे बातें तो संजीदगी से कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मतलब। कुछ नहीं हो सकता जी। निहायत बोर किस्म की बातें कर रहे हैं। चेहरे से ही लग रहा है। मैं पहले ही कह रहा था, तुम दोनों बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ये दोनों नामुमकिन है। लो, वो लगी कॉपियां जांचने। हद होती है बोरियत की भी। खुदा की कसम कमाल कर दिया। इससे तो बेहतर था कि आदमी खुद कुछ करता। क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि ये मौसम, ये चांद, ये हवा, ये चाय सब वेस्ट हो रहे हैं ना, वेस्ट। अंकल उर्फी हद से ज्यादा बोर हैं। आए? यानी इस जुमले में और आपके लहजे में जो मानी पोशीदा है, इसकी वजाहत कीजिएगा जरा। आप देख लीजिएगा, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही बुरा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर ये उनका मुस्तकबिल यकायक इस कदर तारीक कैसे हो गया, यानी खुद ब खुद? आप मुझे ये बताइए कि बीना प्यारी नहीं है क्या? बताइए। भाई आहिस्ता बोलिए। उर्फी के मुतालिक तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मुस्तकबिल इस जुमले पे जरूर तारीक हो जाएगा। बीना हर लिहाज से अच्छी हैं। अंकल भी जल कुकड़े हैं और बीना भी। वो भी संजीदा है और वो भी कम हंसते हैं और वो भी कम हंसते हैं। वो भी बोर है और वो भी बोर है। हाँ, क्या दिल खराश मंजर कशी की है आपने। यूं लग रहा है जैसे दो उदास बगले दरिया के किनारे बैठे, परों में चोंच दाबे मराकबे में गुम हो मुखालिफ समतों की तरफ। बगले वगले मैं नहीं जानती। अंकल को बीना से शादी करनी पड़ेगी। आप कहिएगा ना अंकल से। आए? यानी मेरे सर पर कुछ ज्यादा घने बाल नजर आ रहे हैं आपको? मंसूर भाई कह रहे थे कि अंकल बीना को लाशऊर में पसंद करने लगे हैं, मगर शऊर को पता नहीं है। यानी लाशऊर में पसंद करते हैं, वो शऊर को पता नहीं है। आखिर ये शऊर और लाशऊर में ये मुखासमत क्यों पैदा हो गई है, और शऊर लाशऊर के रास्ते में रुकावट क्यों बन गए हैं, और ये उर्फी के लाशऊरीपन का पता हमारे शऊर को क्यों नहीं चला है? चाचा उर्फी, चाचा उर्फी, चाचा उर्फी। क्या है कि कोई खास बात है? जी हाँ, बहुत खास बात है। वो आप पर हमलावर हो रहे हैं और आप ऐसे बाहर हो गए। वो आपकी शादी करवा रहे हैं। ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है? वो सभी लोग शामिल हैं, अफशी भी, अजरा भी और मंसूर भी। बड़ी बड़ी गहरी साजिश हो रही है। मैं तो आपको होशियार करने आ गया था, वरना आपके तो फरिश्तों को खबर भी नहीं होती और आपकी शादी हो जाती। क्या? हाँ, मेरी शादी हो जाती? हाँ। किससे? वो उन्हीं से, वो जो बेचारी आई हुई हैं। और किससे? बड़े बड़े रोमांटिक किस्म के मंसूबे बन रहे थे। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। जी हाँ, वाकई बहुत बुरी बात है। उनको गाने सुनवाते हैं और उनकी तस्वीर में आपका कमरा भी लगा दिया। नहीं, मेरा मतलब है उनके कमरे में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। नहीं लगानी चाहिए थी ना आपके कमरे में। तोबा 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 तोबा। वो तो बेचारी परेशान हो गई होंगी। जाहिर है भाई। हैं? आप चाचा उर्फी, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बताए दे रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ आप कुछ मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपको इस बात पे गुस्सा आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा।
ये कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। चाकू है ये? दिमाग खराब। आइए आइए काजी आदाब। सुना है बीना के अब्बा के मुकदमे का फैसला हो गया? हाँ काजी, 6 महीने की सजा हुई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो लोग जो असल कारोबार चला रहे थे उनको 5 साल की सजा मिली है। अब बीना का क्या होगा? कुछ नहीं, मेरी मिसेस इम्तियाज़ ने बीना के लिए एक लड़का बताया है, अच्छा खासा कमाता है, लोग भी बुरे नहीं हैं। मैंने तो हामी भर ली है, तुम भी बीना के बाप से बात कर लेना। लड़की यारों गैरों के घर में पड़ी रहे, इससे तो अच्छी है कि अपने घर में बैठे। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? नहीं है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लड़की की शादी के लिए तो लड़की की मर्जी मालूम की जाती है, ना कि मेरी।